अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूवीज़ के बारे में। क्या हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मूवीज़ अपलोड कर सकते हैं? देखिए, ये वो सवाल है जो मुख्तलिफ तरीकों से मुझसे पूछा जाता है कि यार तनवीर भाई, अगर ऐसे करके अपलोड कर दें, अगर ऐसे करके अपलोड कर दें। तो ये जितने भी आपके अगर है ना, सबके आंसर्स इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। असल में ये सवाल मुझसे वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क के एक टेक यूट्यूबर ने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, तो उसकी वीडियो देखने के बाद ये सवाल और ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि यार तनवीर भाई, फलाना टेक यूट्यूबर कहते हैं ऐसे ऐसे करके अपलोड कर दें। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं अपनी वीडियो के अंदर और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। और बाय द वे, जिन लोगों को पता है, आपने भी कमेंट्स में उसका नाम नहीं लिखना है, इस तरह से मतलब करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो लोग जानते हैं, पहचान गए, तो उनको मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई, आप किसी के सब्सक्राइबर्स, किसी के व्यूज के ऊपर ना जाएं। ये जो बंदा इस तरह की ट्रिक्स बताता रहता है, इसको यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 90 to 95% इसकी वो वीडियो जो यूट्यूब के टॉपिक को लेकर है, वो सारी गलत है, पॉलिसी सारी गलत है। अब उसके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा है, उसके व्यूज काफी ज्यादा आते हैं, तो बोली वाली आवाम को बस चूना लगाया जा रहा है, बगैर रिसर्च किए जो माइंड में आया वीडियो बना दी। और आप लोगों की भी बहुत बड़ी गलतियां होती हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं, कोई बंदा कुछ भी बोले ना, आपने बस उसकी बात को मान लेना है और वो काम शुरू कर लेना है। 6 महीनों के बाद, साल के बाद जब पता लगता है कि चैनल तो मोनेटाइज हो रहा नहीं है, चैनल के ऊपर ये इशू आ गया, इतनी स्ट्राइक्स आ गई, फलाना ढिमकाना, तो फिर आप लोग ढूंढते हैं ऐसे बंदे को यार, जो आपके मसले हल करके दे और आपको चैनल मोनेटाइज करके दे। सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी भी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई ट्रिक के ऊपर आप चैनल बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर क्यों बना लेते हैं। आपके माइंड में ये होता है कि यार फलाना यूट्यूबर है, उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अब उसने जो बात बोली है वो ठीक ही होगी। आपने कभी ये सोचा कि जिसके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, क्या वो रिसर्च भी करता है या फिर वो रिसर्च किए बगैर कुछ भी अपने दिमाग में आया, रात को सोते हुए सुबह उठ के वीडियो बना दी और आपने अमल करना शुरू कर दिया? मसला यही होता है। अब ये भी हो सकता है एक बंदे के पास यार टोटल 500 सब्सक्राइबर्स हो, 1000 सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन वो रिसर्च करके वीडियो बना रहा हो और 1000 गुना उस मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से बेहतर कंटेंट बना रहा हो, लेकिन आपने इसकी बात को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा यूट्यूबर है, ये नया यूट्यूबर है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और वो जो है जी, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी बात सही होगी। अक्सर इसी चीज में आप फंसते हैं। अब ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये इतने बिजी होते हैं, ये रिसर्च करते ही नहीं है। अब मेरा जो चैनल 3.5 लाख वाला चला गया, मैं उसके ऊपर भी जब वीडियो बनाता था तो मेरा सारा टाइम इसी चीज में लगता था कि यार रिसर्च करके वीडियो बनानी है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि तनवीर भाई, यहां पर मैंने आपको ईमेल किया, मैसेज किया, रिप्लाई नहीं करते। तनवीर भाई अपना टाइम रिसर्च को दे रहा होता है भाई। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनानी होती है ना, उस पर रिसर्च कर रहा होता हूं, ताकि जो वीडियो बनाकर आप लोगों तक एक चीज लेके आऊं ना, उसके अंदर गलती ना हो। देखिए, इंसान से गलती फिर भी हो ही जाती है, लेकिन कंप्लीटली एक टॉपिक, एक वीडियो ही गलत ना हो। अब ये बंदा जिसकी मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी मुल्क का यूट्यूबर है यार, इसका इतना कंटेंट है यूट्यूब के बारे में, इतना कंटेंट है, और जो वीडियो लगाओ यार गलत है, जो वीडियो लगाओ गलत है। अब ये नहीं कि यार वो मेरा कंपटीटर है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टेक यूट्यूबर है, मेरे कंपटीटर्स वो हैं, लेकिन उनके व्यूज उतने नहीं आते जितने इस फेक बंदे के आते हैं। खैर यार, हम किसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में भाई हम बात करने वाले थे फिल्मों के बारे में, कि आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप कंप्लीटली कोई भी फिल्म, ड्रामा, गाना उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। अब मान लें एक फिल्म आती है जी, लगान, आमिर खान की फिल्म है, आपने पूरी फिल्म उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। अब यहां पर दो बातें होंगी। नंबर 1, वो जब चाहेंगे आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट उनके पास है। एंड नंबर 2, अगर वो स्ट्राइक नहीं भी देते तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाएगा। अगर चैनल मोनेटाइज है तो किसी भी टाइम पे डीमोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कंटेंट बनाकर चैनल मोनेटाइज तो करवा लेते हैं, उसके बाद ये 2 नंबरियां करते हैं। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो रीयूज कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज हो जाएगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये मोनेटाइज होगा नहीं। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन में लटक जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर पूरी फिल्म आप अपलोड नहीं कर सकते। अब आपकी तरफ से दूसरा सवाल आएगा कि यार तनवीर भाई, मान लें 2 घंटे
घंटे की फिल्म है, हम उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो देखें भाई, यूट्यूब के ऊपर ना ये चीजें बताने वाले बहुत लोग हैं कि ये फेयर यूजेज में आता है, आप यूं कर लें तू कर लें। ये फेयर यूजेज को लेकर जितना कुछ आपको बताया जाता है सारा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेयर यूजेज में सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं कि कितना है। फेयर यूजेज जस्ट इतना है, आटे में नमक के बराबर, कि आटे में अगर नमक नहीं होगा तो रोटी का जायका नहीं होगा, और अगर आटे में नमक बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो रोटी आपसे खाई नहीं जाएगी। तो यही चीज है फेयर यूजेज का। ये मतलब नहीं है कि आप 3-3 4-4 मिनट्स के क्लिप्स उठाकर जी आप अपलोड कर दें। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी मूवी का क्लिप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा पूरा जी 2-2 4-4 मिनट का क्लिप आपने उठाकर अपलोड कर दिया कि यार 2 मिनट का क्लिप ये आ गया, फिर बीच में कुछ आया, फिर 2 मिनट का क्लिप। ये चीज भी गलत है, इसके ऊपर भी रीयूज और कॉपीराइट दोनों चीजें आ सकती हैं। फेयर यूजेज के तहत ये हो सकता है कि वीडियो आपकी अपनी हो, कंटेंट आपका अपना हो, उसके अंदर छोटा मोटा कोई वीडियो क्लिप आप इस्तेमाल कर देते हैं किसी फिल्म का, तो वो चलता है। यहां पर ये बात भी बिल्कुल वाजे कर दूं, ये जो छोटा मोटा क्लिप आप किसी मूवी का डाल रहे हैं ना, इसके अंदर भी कोई आपने वैल्यू डालनी है, या तो वॉइस ओवर करना है या फिर कुछ लिखना है। मतलब यूट्यूब को आपने इनडायरेक्टली ये समझाना है कि यार ये जो मैंने वीडियो क्लिप इस्तेमाल किया ना, इसकी यहां पर जगह बन रही थी और ये फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत मैंने इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर कंटेंट आपका अपना ही होगा, उसके अंदर छोटा मोटा क्लिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक और सवाल आएगा कि तनवीर भाई, हमने देखा यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पिक्चर लगाते हैं, एक पिक्चर आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, तो 2-2 3-3 घंटों की पूरी एक वीडियो होती है और उस फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। मान लीजिए लगान फिल्म की बार बार मैं बात कर रहा हूं, आमिर खान की मुझे बड़ी पसंद थी इसलिए भाई मैं बार बार बात कर रहा हूं। अब लगान फिल्म की आपने वीडियो बना दी, पूरे 2-3 घंटों की आपने वीडियो बना दी, वॉइस ओवर की पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। अब जब आप पूरी स्टोरी सुनाएंगे, देखिए पिक्चर्स आपने इस्तेमाल किए अच्छे तरीके से एडिटिंग करके, तो आपको स्ट्राइक नहीं मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आवाज आपकी अपनी है, वॉइस ओवर आपकी अपनी है, यानी आवाज भी आपकी अपनी है, और ये जो विजुअल कंटेंट है ये भी जबरदस्त तरीके से आपने एडिटिंग किया हुआ है, तो आपको स्ट्राइक आने के चांसेस इंतहाई कम है। लेकिन यहां पर मसला क्या होगा, यहां पर यह मसला होगा मिसलीडिंग मेटा डेटा का। अब जब लगान फिल्म के टॉपिक पर आपने एक वीडियो बनाई है तो आपको व्यूज चाहिए, और व्यूज के लिए आपने क्या करना है, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में लिखना है जी वॉच फुल लगान फिल्म, हिंदी फिल्म लगान फिल्म, वॉच दिस वॉच दैट, इस तरह के आपने कीवर्ड्स लगाने हैं। अब ये जो कीवर्ड्स आप लगा रहे हैं, अब लोग आते हैं यूट्यूब के ऊपर, अब उन्होंने देखनी है लगान फिल्म, आपने टाइटल दिया हुआ है जी वॉच फुल लगान मूवी या लगान फिल्म। अब अगले बंदे ने क्लिक किया, सामने आप आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रही है, आपकी कमेंट्री आ रही है। अब उस बंदे ने तो लाजमी बात है आपकी उस वीडियो को देखना नहीं है। अगर वो समझदार होगा तो रिपोर्ट करेगा, डिसलाइक करेगा, उल्टा सीधा कमेंट करेगा, और बाज़-औक़ात ये चीज़ें लोग नहीं भी करते हैं, वो अपनी फिल्म को तलाश कर रहे होते हैं, हटा देते हैं जी, दूसरी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या बात है, आपने मेटा डेटा के अंदर मिसलीडिंग की है, और ये जो मिसलीडिंग वाले चैनल्स होते हैं, यकीन करें इनको रिमूव करवाना, इनको डिलीट करवाना इंतहाई आसान होता है। आपकी सारी मेहनत चली जाएगी खड्डे में। तो कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं कि पूरी फिल्म भी आप अपलोड नहीं कर सकते, और इस तरह की पिक्चर वाली वीडियो अगर आप बनाते हैं तो मेटा डेटा के अंदर आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, मिसलीडिंग नहीं करनी है, वरना ये चैनल भी बड़े रिस्की होते हैं। मैं आपको ये भी मशवरा नहीं दे रहा हूं कि आप ये करें ये भी ना करें। देखें करना क्या चाहिए आपको, भाई ये करना चाहिए, अगर आप मूवीज का चैनल बनाना ही चाहते हैं तो भाई रिव्यूज का चैनल बनाएं। रिव्यूज का चैनल कैसे, आपने कोई फिल्म देखी, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, या उसके बारे में आपका जाती तौर पे क्या मौक़िफ़ है, अगर अच्छी लगी है तो क्यों अच्छी लगी है, बुरी लगी है तो क्यों बुरी लगी है, आप कैमरा ऑन करें, कैमरे के सामने आए, ऑडियो भी आपकी अपनी, वीडियो भी आपकी अपनी, उस फिल्म के बारे में आप बात करें जो आपको अच्छी या बुरी लगी है, देन कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ में मेटा डेटा का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। आपने वहां पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह लिखनी है, माय पर्सनल रिव्यूज या माय पर्सनल व्यूज अबाउट दिस फिल्म, अबाउट दैट फिल्म, इस तरह, ताकि कोई भी बंदा टाइटल देखे उसको पता लग जाए कि ये कंप्लीट फिल्म नहीं है बल्कि उस फिल्म के बारे में आपके पर्सनल व्यूज हैं। तो इस तरह से यह कि मिसलीडिंग मेटा डेटा वाला मसला भी नहीं आएगा। बाकी जितनी भी ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि यूं करके फिल्म अपलोड कर दें, यूं करके, फिल्म आप किसी भी तरह से अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि उसके कॉपीराइट्स आपके पास नहीं है। अब यहां पर आपके माइंड में एक और सवाल आएगा कि तनवीर भाई हमने तो काफी सारे चैनल्स देखे हैं, देखें जो टिके हुए चैनल्स हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने हजार या कितने लाख चैनल डिलीट हुए हैं, डीमोनेटाइज हुए हैं, रिमूव हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, आपको पता भी नहीं है। अगर आपको एक चैनल मूवीज का नजर आ रहा है जो किसी भी 2 नंबरी तरीके से मतलब चल रहा है, तो
99% जो डिलीट हुए, डिमोनेटाइज हुए, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, आपको पता भी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक चैनल की एग्जांपल देकर 99% ये जो डिमोनेटाइज या रिमूव हुए उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने मेहनत करनी है और इसी तरह का कंटेंट बनाना है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि 99% चांसेस हैं आपका चैनल डिमोनेटाइज और रिमूव होगा। ये एक चैनल की एग्जांपल सामने रखकर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये आगे एक और बात भी करते हैं कि चंद एक चैनल ऐसे भी होते हैं जो किसी बड़े एमसीएन के साथ लिंक्ड होते हैं। अब ये जो एमसीएन वाले होते हैं ना, इनके बड़े जुगाड़ होते हैं। ये रीयूज कंटेंट वाले चैनल को भी बाज़ औक़ात वापस मोनेटाइज करवा लेते हैं। और ये भी होता है कि जो असल कॉपीराइट ओनर है वो खुद किसी एमसीएन के साथ लिंक्ड है, और ये जो एमसीएन वाला है इसी ने एक और रफ या फजूल या फालतू चैनल बनाया और उसके ऊपर भी मेन चैनल का कंटेंट ये अपलोड कर रहा है। कॉपीराइट जिसके पास है वही अपलोड किए जा रहा है। और यहां पर ये बात भी जहन में रखें कि कॉपीराइटेड कंटेंट को जब यूट्यूब के किसी नए चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता, सब लोगों के जहन में मोनेटाइजेशन नहीं होती है कि हमने अपने चैनल को मोनेटाइज करके ही पैसा कमाना है। ये चीज सबके माइंड में नहीं होती है। बाज लोग रीयूज कंटेंट इसलिए अपलोड करते हैं, उन्होंने किसी और मकसद के लिए चैनल बनाया होता है, चैनल की रीच को इंक्रीज करना होता है, सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना होता है, बाज़ औक़ात चैनल को बेचना होता है या मुख्तलिफ तरीकों से यूट्यूब के ऊपर काम करना होता है। सबके माइंड में ये नहीं होता है कि हमने मोनेटाइज करवाना है। तो अगर भाई आपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा के पैसा कमाना है तो ये जो फजूल की ट्रिक्स बताई जाती हैं इनके ऊपर अमल ना करें, वरना 6-8 महीनों की मेहनत के बाद आपने रोना है। अगर फिर भी आपने कंटेंट बनाना है तो मैंने आपको बताया कि सामने आए ऑडियो आपकी, वीडियो आपकी, किसी भी ड्रामे, फिल्म, गाने के बारे में आप बात करें ना यार, कौन रोकता है। इस तरह का कंटेंट बनाए ना, आपका कंटेंट अपनाओ। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।